सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, श्रावण मास हिंदू कैलेंडर का 5वां व सर्वोत्तम माह माना गया है। इस वर्ष 2021 का श्रावण मास 25 जुलाई दिन रविवार को प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 22 अगस्त दिन रविवार को होगा। श्रावण मास भगवान शिव व गौरी को समर्पित है। श्रावण के सोमवार व्रत रखने वालों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। श्रावण मास में क्या क्या व्रत पूजा आदि करनी चाहिए, इसका एक वीडियो हम 20 जुलाई को जारी कर चुके हैं। बंधुओं, इस सावन मास में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। पहला 27 जुलाई, दूसरा 3 अगस्त, तीसरा 10 अगस्त और अंतिम 17 अगस्त को है। प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत पूजा महिलाओं को करनी चाहिए। इससे माता गौरी की कृपा से उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख व शांति प्राप्ति होती है। महिलाओं द्वारा सावन के प्रत्येक मंगलवार को पूरे दिन व्रत रहकर शाम को मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे मां गौरी से अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का भी वरदान प्राप्त होता है तथा कुंवारी लड़कियों द्वारा यह व्रत पूजा करने से मनचाहा पति प्राप्त होता है। प्रथम मंगलवार से इस व्रत को मां गौरी के समक्ष संकल्प लेकर प्रारंभ करें। दिन भर उपवास रहें। उपवास में नमक का सेवन न करें, फलाहार ले सकते हैं और शाम को मां मंगला गौरी की पूजा करें। पूजा विधि मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर साफ धुले लाल या पीले वस्त्र पहनकर एक कलश स्थापित करें। लकड़ी के पाटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश व मां मंगला गौरी या मां पार्वती की प्रतिमा या चित्र रखें। सफ़ेद कपड़े पर दालों, तिल व चावल से नवग्रह बनाएं व आटे का दीपक बनाकर उसे प्रज्वलित करें। धूप भी प्रज्वलित करें। पहले गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें, फिर नवग्रह का पूजन करें, फिर माता को आचमन स्नान करा के वस्त्र, सुहाग का सामान आदि अर्पित करें। माता गौरी को सुहाग की 16 वस्तुएं अर्पित करनी होती हैं। उसके बाद फूलमाला अर्पित करें, प्रसाद अर्पण करें, जल अर्पित करें, फिर मंगला गौरी की कथा कहें। ध्यान रखें, माता गौरी को अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की संख्या 16 होनी चाहिए, यानी 16 पुष्प, 16 पुष्पों से बनी माला, 16 प्रकार के प्रसाद या 16 लड्डू, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 पान, 16 चूड़ियाँ, 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर अर्पण करें। माता को अर्पित किए जाने वाले श्रृंगार के सामान में 16 चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, हल्दी, कंघा शीशा, तेल, बिछिया, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्रीम, खिलौना, बालों की पिन आदि शामिल कर सकते हैं। पूजन के बाद निम्नलिखित मंत्र की एक माला से जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। बंधुओं, इसके बाद जो कथा कहनी होती है वो भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मपाल नामक सेठ था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। कुछ समय बाद सेठ को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसे श्राप था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ धर्मपाल ने इस कारण अपने पुत्र का विवाह 16 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दिया। जिस कन्या से सेठ धर्मपाल के लड़के की शादी हुई, उसकी माँ मंगला गौरी का व्रत रखती थी और माता ने मंगला गौरी से अपनी बेटी के सुखी रहने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। माता के आशीर्वाद से नवविवाहित लड़की कभी विधवा नहीं हो सकती थी और माँ के आशीर्वाद से नवविवाहित लड़की अखंड सुहागवती बन गई और उसके पति की उम्र 100 वर्ष लंबी हो गई। इसी वजह से सभी विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए माँ मंगला गौरी की व्रत और पूजा करती हैं। पूजा के बाद माँ भगवती से क्षमा याचना कर लें। कथा के दौरान या पूजा के दौरान कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो उस गलती के लिए माता से क्षमा मांग लें। इसके बाद गौरी की आरती करें, प्रसाद वितरण करें।
प्रसाद भी 16 की संख्या में वितरित करें। सामर्थ्य के अनुसार 16 लड्डू, 16 किशमिश, 16 चिरौंजी आदि भी वितरण कर सकते हैं। बंधुओं, इसका उद्यापन व्रत शुरू करने के 16 मंगलवार पूर्ण होने पर या 5वें वर्ष उद्यापन का विधान है, लेकिन 1 वर्ष बाद भी अगले श्रावण मंगला गौरी के अंतिम मंगलवार को भी उद्यापन किया जा सकता है। प्रथम व्रत के समय आप जो भी संकल्प लेंगी उसी अनुसार समय पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहिए। मंगला गौरी के प्रथम व्रत का आरंभ मायके से किया जाता है, लेकिन यदि मायके जाना संभव न हो तो ससुराल से ही मंगला गौरी व्रत प्रारंभ करने में कोई निषेध नहीं है। उद्यापन किसी आचार से बुलाकर कराना श्रेयस्कर रहता है। मंगला गौरी व्रत में क्या खाएं? व्रत के समय फलाहार ले सकते हैं। शाम को पूजा के बाद एक बार हल्का भोजन ले सकते हैं। बंधुओं, कन्या की कुंडली में मंगल दोष हो और शादी में बाधा आ रही हो तो उसको मंगला गौरी की व्रत व पूजा लाभदायक हो सकता है। यह व्रत शादी की राह को आसान बनाने वाला है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे शुभ वर के लिए मंगला गौरी का व्रत व पूजा कर सकती हैं। बंधुओं, मंगला गौरी का महत्व, पूजा विधि, कथा, उद्यापन आदि को संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद।